यह कहना कि तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन और तुम्हारे विचार सुधारने का समय नहीं है, यह कहने के बराबर है कि आप बहुत बिजी हो अपने गाड़ी चलाने में, इसलिए आप पेट्रोल नहीं भरा सकते हो। एक छोटी सी कहानी मैं आपको शेयर करता हूं। एक बार क्या होता है कि एक फ्यूल स्टेशन में एक व्यक्ति काम करता है। उसके बड़े ड्रीम्स होते हैं कि यार उसको जिंदगी में ना कुछ बड़ा काम करना है। वो चाहता है कि एक दिन वो भी अमीर बने, जैसा कि हम सब लोग सोचते हैं। तो कुछ समय में वहां एक गाड़ी आती है उस पेट्रोल पंप पे। तो जब वो गाड़ी को देखता है, इतनी शानदार गाड़ी उसने आज से पहले नहीं देखी, तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं कि यार कितनी जबरदस्त गाड़ी है, मुझे भी एक दिन ऐसी गाड़ी चाहिए। तो वो जाता है, उसके पास फ्यूल भराता है और उसके मालिक से पूछता है कि सर, आपकी गाड़ी देख के मेरा दिल खुश हो गया, प्लीज मुझे बताओ कि मैं ऐसी गाड़ी कैसे पा सकता हूं। तो जो मालिक होता है उस गाड़ी का, वो उसको एक कार्ड देता है और कहता है आप मुझे इसमें कॉल करिएगा, ठीक है। और वो चले जाता है। अब वो कार्ड हाथ में लेके वो व्यक्ति ये सोचता है कि इस व्यक्ति ने मुझे कार्ड क्यों दिया, क्या पता ये कुछ गलत काम कर रहा हो, क्या पता ये कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, क्योंकि इतने अगर इस कोई कुछ जेन्युइन काम कर रहा होता तो मुझे भी बता देता, कार्ड नहीं देता, पर इसने कार्ड दिया, क्या पता ये मुझे झूठ बोल रहा हो। तो बहुत सारे उधेड़-बुन में चलता है और उसके बाद जाके वो डिसीजन रखता है कि ऐसा करता हूं कि इसको चलो फेंक देता हूं। तो वो कार्ड उठाता है और डस्टबिन में फेंक देता है और अपना काम डेली का स्टार्ट करना शुरू कर देता है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और साल गुजरते हैं और कई सालों बाद फिर से एक नई गाड़ी वहां पर आती है और फिर से उसे वो सारा सपना याद आता है कि यार मुझे भी चाहिए था यार एक ऐसा चीज है, मुझे भी चाहिए थी एक ऐसी गाड़ी, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। तो वो जाता है उस गाड़ी वाले के पास और कहता है कि सर, आप मुझे बताइए कि यार आपने एक गाड़ी खरीदी कैसे। उसका जो मालिक होता है वो उस व्यक्ति से कहता है, पता है आपको, आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति यहां पर आया था इसी तरीके की कुछ कार्ड लेके और उसने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था, आपने कुछ सोचा और उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया। उस समय मैं यहां पर झाड़ू लगा रहा था और मैंने जब आपकी एक्टिविटीज देखी तो मैं गया और मैंने वो कार्ड उठाया और उसको मैंने कॉल किया। उसके बाद जाके कितने सालों की मेहनत से आज मैं इस काबिल बन पाया हूं कि मैंने एक कार्ड ली है। तो वो व्यक्ति जो फ्यूल स्टेशन में काम करता है वो उस आदमी को देखे रह जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी एक छोटी सी गलती से उसको कितना नुकसान हुआ। हम आए दिन अपनी कुछ कुछ जिंदगी में इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसको हम सिर्फ अपने निगेटिव थॉट्स की वजह से छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज भट्ट और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक लाइफ कोच हूं और इसके साथ साथ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं। पर्सनालिटी एक ऐसा टॉपिक है हमारी लाइफ में जिसको हर कोई व्यक्ति अचीव करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी A1 हो। वो चाहे व्यक्ति एक पार्टी में जाए, एक इंटरव्यू में जाए, उसको हर जगह पे एक तवज्जो मिले, उसको हर जगह पे एक बेहतर पोजिशनिंग मिले। तो पर्सनैलिटी कुछ ऐसी चीज होती है जिस चीज को पाने के लिए हर कोई व्यक्ति काम करता है, पर जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि पर्सनैलिटी कैसे बेहतर करनी है तो हमें थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिल पाती है, बट एग्जैक्टली पर्सनैलिटी में क्या होता है और कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर पाते हैं इसका हमें बिल्कुल भी मालूमात नहीं हो पाता है। तो वो क्या की फैक्टर्स हैं, आइए उसके बारे में आप जानिए हमारे इस कोर्स में। इस कोर्स में मैंने बताया है कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या वो 3 की फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्योंकि आप दिख बहुत अच्छा रहे हैं पर आप बोल अच्छा नहीं रहे तो कोई पसंद नहीं करेगा। आप बोल भी अच्छा रहे, दिख भी अच्छा रहे, पर आपकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, कोई पसंद नहीं करेगा। तो वो क्या 3 की फैक्टर्स हैं जिसमें अगर आप काम करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी A1 हो जाएगी। तो उस काम के लिए इस कोर्स में बहुत डिटेल्स में मैंने बात बताई है कि किस तरह से आप उन 3 की एरियाज के ऊपर काम करोगे तो अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। और कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिन फ्रेमवर्क को आपको करते रहना है और अपने आप में वो इंप्रूवमेंट लाते रहना है। और जब आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे, अपने आप को बेहतर करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन आप कहोगे कि यस, मेरी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर हो चुकी है। पर्सनैलिटी इज नॉट लाइक कि भूख लगी खाना खा लिया पर्सनैलिटी ठीक हो गई। इट इज नॉट लाइक दिस। पर्सनैलिटी एक पेड़ की तरह है। ये 6 महीने की फसल नहीं है कि हमने गेहूं बोए और 6 महीने में फसल हो गई और काट लिए और फसल हमें मिल गई। इट इज नॉट लाइक दिस। ये आम के पेड़ की तरह है कि हमें भाई साहब समय देना पड़ेगा और जब हम समय देंगे, उसको पूरी तरीके से बनाएंगे, तो जो उसका फल हम खाएंगे वो हम जिंदगी भर तक खाएंगे। और हो सकता है कि हमारी वजह से कई सारे लोगों को वो बेनिफिट भी मिले। तो इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ छोटी सी चीज नहीं है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वो हर जगह पे अपना इंप्रेशन छोड़े
होवे और एक बेस्ट वर्जन वो अपना बने। तो उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इंजीनियरिंग करो, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो, पर्सनैलिटी को देखिए कि किस तरह से मुझे कहां कहां कौन कौन से की एरियाज हैं जिसमें मुझे काम करना है। तो इस दौरान मैंने इसमें सारी चीजें बताई हैं कि कैसे आप अपनी सोच को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं, और साथ साथ कैसे आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी करनी, कैसे अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी मेंटालिटी को नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इस कोर्स में जो आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाएंगी। बेहतर इंसान का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं है, जो अपने काम को लेके बहुत ही काम है। कहने का मतलब बहुत शांत है और उसके विचार कुछ ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। आई होप आपको बहुत वैल्यू मिलेगी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। अगर आज आपको अपनी पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो इस कोर्स के बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपका इंटरनल होता है। आपको अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज है तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं। पर अगर उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, तो उसका रीजन होता है आपकी मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी कहीं ना कहीं निगेटिव होती है, जिस वजह से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आया है। तो इसलिए आपको फोकस करना है अपनी मेंटालिटी के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। जब आप इन तीन चीजों को कंबाइन करते हैं तो आप बहुत बेहतर इंसान बन जाते हैं। एक बार करके देखिएगा इस चीज को, बहुत मजा आएगा आपको और आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत जबरदस्त बना सकते हैं। लग जाइए इस मिशन में। एक छोटा सा कोर्स नहीं है, ये एक मिशन है आपको बदलने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में एक बूम आए, आप चाहते हैं कि आपके करियर में एक बूम आए, आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो ये एक मिशन है जिसके साथ आप जुड़िए। अपने आप को पूरा डिवोट कर दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए काम करिए। जहां पर भी दिक्कत आएगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। एज अ पीटी ट्रेनर, एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं। मैं ये एक्टिविटीज नए नए लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आपको बहुत इंप्रूवमेंट यहां से मिलने वाला है। तो आइए मिलते हैं हम अपने कोर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।